आपके 10 रुपये, 5 रुपये, 50 जितने हो सकते हैं हमारे लिए वो बहुत वर्थ करते हैं। जी जी सर, मैं आपके मैसेज के वेट में हूँ सर। थैंक यू सो मच, ज़रूर कीजिएगा सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यार तूने क्या काम स्टार्ट किया है? अजीब तो लगा हुआ मांगने, हर टाइम जब देखो मांगता रहता। फिर जिंदगी होती है यार, हद हो गई है। तुम्हें पता है मैं किसके लिए मांगता हूँ और क्या कर रहा हूँ? तो ऐसी क्या चीज़ है जिसके लिए मांगते हैं? कौन सा ऐसा दिन आ गया? क्या कमी है तुम्हारे पास? तुम्हें वो शख्स याद है जो एक बार हम होटल पे बैठे हुए थे तो और हमारे पास आया था? अस्सलाम वालेकुम भाई दरअसल ना मैं कराची से आया हूँ, मेरा सब सामान चोरी हो चुका है। तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, मेरी मदद कर दे। मैं कोई मांगने वाला नहीं, मैं जिसके पास जाता हूँ वो मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहा, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा। 2 दिन से भूखा हूँ, तो आपकी मेहरबानी होगी। घर फ़ोन करना है, फ़ोन दे दीजिएगा ताकि मैं घर रब्ता कर सकूँ। मेहरबानी होगी भैया। हाँ, मांगने वाला जिसको बातें सुना के हमने वापस भेज दिया। और जाओ भाई, काम करो जाके। बहुत देखे तुम जैसे आ जाते हैं मांगने। अच्छी भली तुम लोग की हालत होती है, काम करने वाले बंदे हो, मांगने आ जाते तुम लोग। जाओ जाके अपना काम करो, दिमाग ख़राब करते आके। चलिए यार बात। हाँ। और उसके कुछ टाइम बाद मैं बाहर गया था बिज़नेस मीटिंग के सिलसिले में। वहाँ पे मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी लाइफ चेंज करके रख दी। क्या हुआ ऐसा? जब मैं उस शहर में पहुंचा तो कुछ खाने पीने की चीज़ें लेने के लिए मैंने अपनी गाड़ी एक बेकरी के सामने खड़ी की और गाड़ी से निकलकर उस बेकरी के अंदर जाने लगा। जब मैं उस बेकरी के अंदर पहुंचा तो मुझे याद आया कि मेरा वॉलेट तो गाड़ी के अंदर ही रह गया। और वो वॉलेट लेने के लिए जब मैं वापस बाहर निकला तो मैंने जाके देखा कि बाहर ना तो मेरा वॉलेट है और ना ही मेरी गाड़ी खड़ी है। और इस अनजान शहर में ना मेरा सामान, ना मेरा वॉलेट, ना मेरी गाड़ी और ना ही मेरा मोबाइल और ना ही कोई जानने वाला था। तब मैं अपनी गाड़ी ढूंढते हुए एक शख्स के पास पहुंचा जो वहाँ पास ही खड़ा था। उस शख्स से मैंने अपनी गाड़ी के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया कि मैं नहीं जानता। और तब मैंने उससे मोबाइल मांगा तो शक की निगाहों से देख के उसने मुझे मना कर दिया। इसी तरह मैं एक और शख्स के पास गया और फिर एक और शख्स के पास गया और उससे भी मैंने मोबाइल का पूछा तो उसने भी मुझे शक की निगाहों से देख के आगे जाने को बोल दिया। और फिर भूख और प्यास से थक हार कर मैं आखिरी उम्मीद लिए एक शख्स के पास पहुंचा। और जब मैंने उसे बुलाया और वो मुड़ा तो ये वही शख्स था जो कि हमारे पास पहले मांगने के लिए आया था। तब उस शख्स की वो बात मुझे याद आ गई जो उसने बोला था कि जी भाई, बिल्कुल सही कहा आपने भी दूसरों की तरह मुझे भिखारी समझा। अफसोस इस बात का है कि आपकी तरह किसी ऐसी चेयर पर मैंने भी बैठकर लोगों का मजाक उड़ाया था। और फिर उसी शख्स ने मेरी मदद की जिस शख्स को हमने उस दिन इन्हीं हालात में छोड़ दिया था जिन हालात में आज मैं था। इस कदर बेबसी और इस कदर शर्मिंदगी मुझे आज तक महसूस नहीं हुई थी। मगर फिर उस शख्स ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे समझाया कि कसूर मेरा नहीं, कसूर इस मुआशरे का है और इस मुआशरे में रहने वाले उन चंद लोगों का है जिनकी वजह से कोई किसी पर भरोसा नहीं करता, जिनकी वजह से वो गरीब आवाम, वो असल ज़रूरतमंद पिस कर रह जाते हैं, उनको उनका हक नहीं मिल पाता। उस दिन के बाद मैंने उस शख्स से और ख़ुद से ये वादा किया कि आज के बाद मैं हर गरीब, हर ज़रूरतमंद की मदद करूँगा। अब पता चला तुम्हें मैं क्यों हर बंदे से मांग रहा हूँ। मैं पैसे मांग रहा हूँ लोगों की डोनेशंस, ताकि मैं गरीब लोगों की मदद कर सकूं। जो मेरे ऊपर बीती है वो किसी और के ऊपर ना बीते। समझ रहे हो, हमारे मुआशरे की हालत ऐसी है कि कुछ गंदे तबके की वजह से, कुछ फ्रॉडी तबके की वजह से, जो हमारा रियल, जो असल गरीब शख्स है, जो बेचारा एक वक्त का खाना नहीं खा पाता पूरे दिन में, जो रमज़ान ना होने के बावजूद उसको रोज़े रखने पड़ते हैं, पूरा दिन उसे भूखा रहना पड़ता है, उसे फाके काटने पड़ते हैं, सिर्फ उन लोगों की वजह से। हमारे पास जब भी कोई मांगने आता है हम उसे यही कहते हैं कि ये फ्रॉडिया है, ये जानबूझ के मांग रहा है, हट्टा कट्टा है, काम कर सकता है लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर रहा, और हम उसे कुछ नहीं देते। और फिर उसे आगे एक हमारा नेशनल वर्ड जो हम बोलते हैं कि भाई माफ़ करो, उसकी मदद भी नहीं कर रहे, उसको कुछ दे भी नहीं रहे, और हम उससे ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि हमें माफ़ करो। ये क्या है यार?
ये मुझे वहाँ से आने के बाद पता चला कि इंसानियत पहले है, हमारे अंदर इंसानियत मर चुकी है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने भी बोला है कि हकूक़ल इबाद हकूक़ अल्लाह से पहले हैं, और हम वही हकूक़ल इबाद भूल चुके हैं। हमारी जेब में से वो 1-5-10 रुपये जाएंगे यार, वो तो अक्सर हम फजूल टॉफ़ियाँ लेने में ख़र्च कर देते हैं। हमारी जेब से वो 40-50 रुपये जाएंगे जो कि हम कोल्ड ड्रिंक्स और ऐसी चीज़ें लेने में ख़र्च कर देते हैं, लेकिन वो 40-50 रुपये किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकते हैं, किसी के एक वक्त की भूख मिटा सकते हैं, और उसके दिल से जो दुआ निकलेगी, जो उसके दिल से वो असल दुआ निकलेगी, वो हमारा असल तोहफ़ा होगा, जो कि हमें इस जहान और उस जहान दोनों में तारेगा। तब से मैं डोनेशंस इकट्ठी कर रहा हूँ ताकि मैं उन गरीब लोगों की मदद कर सकूँ। यार हमारे पाकिस्तान में हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जिनके जिस्म के ऊपर कपड़ा नहीं है, जिनके पाँव के नीचे जूती नहीं है, शदीद सर्दियाँ होती हैं और बच्चे एक बुनैन के अंदर घूम रहे होते हैं। उस वक्त हम बेहिस इस कदर हो चुके हैं कि हमें वो चीज़ नज़र ही नहीं आती, हमारे अंदर वो एहसास ही नहीं रह गया। हमारी जेब से वो 100 रुपया निकलेगा और उसके जिस्म के ऊपर एक कपड़ा आ जाएगा। वो भी तो किसी का बच्चा है यार, उसकी भी तो फीलिंग्स हैं, उसको दर्द नहीं होता, उसको भूख नहीं लगती, उसकी ख्वाहिशात नहीं होती। हम अपनी फजूल ख्वाहिशात में हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। हर किसी के हाथ में आजकल 2-2 लाख का मोबाइल है। किसी गरीब से पूछो उसकी कीमत क्या है। मैं तुमसे भी ये उम्मीद करूँगा आज के बाद कि तुम भी इसमें पार्टिसिपेट करोगे, और इंशाल्लाह मेरे भाई ज़रूर, इंशाल्लाह यार हमारा ये फ़र्ज़ बनता है। ज़रूर।